उत्साह के साथ कॉन्वेंट खोलने का निश्चय किया। इसी दौरान होली क्रॉस की धर्म बहन सिस्टर जोहाना लुत्ज कॉन्वेंट सालिगांव गोवा आई थी। वह प्रोविंशियल सिस्टर फ्रांसिस्का से मुलाकात की। वे आपस में मिशन क्षेत्र के बारे में चर्चा किए। तब सिस्टर फ्रांसिस्का मिशन क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा प्रकट की। सिस्टर जोहाना होली क्रॉस खुश होकर यह घोषणा करते हुए प्रोत्साहन दी, आप लोगों का रहन सहन, वेशभूषा तथा सरल सादा जीवन मिशन क्षेत्र में अत्यधिक प्रशंसनीय तथा सराहनीय रहेगा। अतः इस सुंदर विचार को साकार करते हुए आशिया आगे बढ़ी। सिस्टर जोहाना कुनकुरी आई। तब बिशप फ्रांसिस से मुलाकात करके क्रिस्ट राजा धर्म बहनों मिशन कार्य के प्रति उत्साह को अवगत कराई। तब स्वर्गीय बिशप फ्रांसिस अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ सिस्टरों को आमंत्रण किए। स्वामी का आमंत्रण पाकर 5 जनवरी सन 1973 में सिस्टर फ्रांसिस्का, सिस्टर कंसोलता और सिस्टर शालिनी गोवा से मध्य प्रदेश आने के लिए निकल पड़ी। बम्बई में कुछ दिन रुकने के बाद 11 जनवरी को रायगढ़ पहुंचे। वहां से कुनकुरी होली क्रॉस हॉस्पिटल आए। होली क्रॉस की सिस्टर सुपीरियर इन धर्म बहनों को हार्दिक स्वागत की तथा उनके ठहरने के लिए प्रबंध किए। 13 जनवरी को ये तीनों धर्म बहनें बिशप फ्रांसिस एक्का तथा बुजुर्ग बिशप ऑस्कर सेमरिन से मुलाकात की। बिशप इन्हें देखकर अत्यधिक खुश हुए और नए मिशन केंद्र बारबंद को सौंप दिए। तीनों धर्म बहनें सिस्टर फ्रांसिस्का, सिस्टर कंसोलता और सिस्टर शालिनी अनदेखे ही बारबंद की जिम्मा ले ली। स्वामी जी इनकी स्वीकृति पर बहुत खुश हुए, कारण कि यहाँ कई समाज के धर्म बहनें आई पर किसी ने यहाँ कार्य करने के लिए मंजूरी नहीं दी। 15 जनवरी को स्वर्गीय ब्रदर मॉरिस टोपो के साथ सिस्टर फ्रांसिस्का तथा सिस्टर कंसोलता ट्रक द्वारा यात्रा करके कुनकुरी से बारबंद आई। फादर जॉन बुल्कन इन्हें देखकर बहुत खुश हुए। खुशी से उनकी आंखों में आंसू की मोतियां चमकने लगी और गला खुशी से भर आया। वे कुछ देर बारबंद में रखकर उसी ट्रक द्वारा पुनः कुनकुरी लौट गई। 22 जनवरी को स्वर्गीय बिशप फ्रांसिस एक्का सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके तीनों सिस्टरों को नए मिशन के लिए आशीर्वाद दिए। स्वर्गीय बिशप ऑस्कर सेमरिन और स्वर्गीय फादर टिमरमैन भी आशीर्वाद देकर विदा किए। तब 23 जनवरी सन 1973 को पुनः स्वर्गीय ब्रदर मॉरिस टोपो के साथ ट्रक द्वारा ही बारबंद पहुंचे। स्वर्गीय फादर जॉन बुल्कन छोटी छोटी झंडा लहराकर और झंडा फहराकर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा बोर्डिंग बच्चों के साथ बाजा और गाना द्वारा हार्दिक स्वागत किए और गाए। कहाँ से अवल सुगा हरियारा हरियारा, बोली तोरा सुगा कैसा न सुंदा, बोली तोरा सुगा कैसा न सुंदा। गोवा से अवल सुगा हरियारा हरियारा, गोवा से अवल सुगा हरियारा हरियारा, बोली तोरा सुगा कैसा न सुंदा, बोली तोरा सुगा कैसा न सुंदा। फादर जॉन बुल्कन बोल उठे, आज हमारे बच्चों के लिए माताएं मिल गई। पुनः उनकी आंखों से खुशी भर
आंसुओं की मोतियां झरने लगी। सब कोई धन बहनों को पाकर खुशी का अनुभव कर रहे थे। इसके बाद धन बहनें अपना मिशन कार्य प्रारंभ किए। वे अपना कमरा सजाए। फादर जॉन बुल्कन बहुत दयालु थे। वे मिशन कार्य हेतु जरूरत की चीजें जुटाई। इस तरह भारतीय प्रोविंस की मिशन क्षेत्र में कार्य करने का स्वप्न साकार हुआ। जो क्रिस्ट राजा के फ्रांसिस्कन धर्म समाज की संस्थापिका मदर ब्रिजिट का उद्देश्य था कि दीन दुखियों को ईश्वर का प्रेम बांटना, अज्ञानता हटाकर ज्ञान की ज्योति जलाना तथा बीमार से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना। इनके बाद सिस्टर फ्रांसिस्का बुआ लौट गई। यहाँ बारबंद में छोटा सा दवाखाना था जिसमें कुमारी वेरोनिका एक नर्स का काम करती थी। वह फादर जॉन बुल्कन की उपस्थिति में अपना नर्स कार्यभार सिस्टर कॉन्सोलता रिबेलो को सौंप दी। तब से सिस्टर कॉन्सोलता दवाखाना का भार संभालने लगी। तभी से बीमारियों की सेवा जारी रही। बहुत दूर दूर से बीमार से पीड़ित लोगों को खाट में या गिड़वा में ढोकर लाया करते थे। वे जब तक ठीक नहीं होकर चलने फिरने सकते तब तक रुक जाते थे और स्वस्थ होकर घर चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कोई एक व्यक्ति पैर कटा गया और दवाखाना आया। उनको टाका लगाना था पर उनके लिए सुई धागा नहीं थी। पर फादर जॉन बुल्कन के बार बार कहने से सिस्टर कॉन्सोलता ने कपड़ा सिलने वाली सुई धागा से सिलाई करके टाका लगाई और 5 दिन के बाद वह ठीक हो गया। यह ईश्वर की महती दया थी। नवजात शिशुओं को भी जिनकी माताओं का स्वर्गवास हो जाता था, उनकी देखभाल हुआ करता था। जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनके रिश्तेदार उन्हें ले जाते थे। जिनका कोई नहीं रहते थे उन्हें संस्था संभाल देती थी। जैसे श्री वसंत तिर्की, विली एग्नेस पॉल भी शुभ चिंतक किया गया है। स्वर्गीय सिस्टर फ्रांसिस्का 4 अप्रैल सन 1973 को सिस्टर तेरेसा पेरेरा को तथा 8 जून सन 1973 को सिस्टर नोरा को बैरबन ले आई। इनकी यातायात का साधन बैलगाड़ी, ट्रक या पैदल हुआ करती थी। उत्तरी क्षेत्र से प्रथम कैंडिडेट कुमारी विक्टोरिया, सिस्टर विक्टोरिया किस्पोट्टा सिस्टरों की सहायता करती थी और इनकी सहायिका कुमारी पुष्पा, श्रीमती पुष्पा लकड़ा भी बहुत सहायता की। इन्हें हर कामों में मदद किया करती थी। इस तरह कई कठिनाइयों और मुश्किलें होने के बावजूद भी वे अपना मिशन कार्य आनंद के साथ बड़ी बखूबी से जारी रखी तथा सेवा कार्य को आगे बढ़ाई। बोर्डिंग लड़कियों की भली भांति देखभाल हुआ करती थी। उनके लिए नीले रंग का फ्रॉक सिलवाया गया था जिसे लड़कियां रविवार को मिस्सा में पहनती थी। वे साफ सुथरा गिरजा में रहती थी। उन्हें नाच गान सिखाया जाता था। 1976 में नए मकान का निर्माण किया गया। तब 28 जून सन 1976 में धन बहनें नए मकान में प्रवेश किए। 14 जुलाई 1976 को छोटी प्रार्थनालय में पवित्र सैक्रमेंट की स्थापना तथा कॉन्वेंट की आशीष स्वर्गीय फादर जॉन बुल्कन के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। 1 जनवरी सन 1979 में फादर जॉन बुल्कन का नए जगह में नया पारिश की स्थापना हेतु बुलावा हुआ। अतः उन्हें संप्रेम अलविदा देने के बाद वे अपना गंतव्य की ओर चल गए। वहीं आज मैन पार्ट पतराय पारिश से जाना जाता है। बारबंद पारिश का कार्यभार फादर पॉल बुल्कन, जॉन बुल्कन के चचेरे भाई को सौंपा गया। फादर पॉल बुल्कन अपना मिशन कार्य 1 साल करने के पश्चात
अत्यंत्र चले गए। इसके स्थान की पूर्ति हेतु क्रिस्त राजा के राज्य विस्तार के लिए 27 जनवरी सन 1980 में फादर सिडॉन मास का आगमन हुआ, जिन्होंने मिशनरी कार्य को बड़ी उत्साह एवं बड़ी लगन से जनहित के लिए लम्हा दिया। वे धर्म बहनों के कामों को प्रशंसा करते हुए उनके हर कामों में सहायता प्रदान किए। उनकी अच्छी ख्याल करते थे। नर्स सिस्टरों को बीमारियों को देखने, जचके और इलाज के लिए गांव में जाना पड़ता था, तब उनकी वापसी की इंतजार करते थे। यदि रात हो तो लालटेन जलाकर रोजरी प्रार्थना करते हुए लौट आने की प्रतीक्षा करते थे। कभी कभी स्वयं उनके साथ गांव चले जाते थे। 1973 से 2023 तक के समय अवधि में लगभग 57 धर्म बहनें पारबंद आकर अपनी सेवाएं प्रदान किए। प्रथम सुपीरियर सिस्टर कॉन्सोलाता रिबेलो, दूसरी सुपीरियर सिस्टर एंटोनेट लोपिस, तीसरी सुपीरियर सिस्टर फातिमा रॉड्रिगिस थी। इसके बाद कई धर्म बहनें आई और हर परिस्थितियों को हर स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु के राज्य विस्तार किए। गांव में महीना 2 महीना लोगों के साथ रहकर प्रभु के वचनों को सिखाती, सुनाती तथा उनके प्रेम को बांटती थी। दूर दूर गांव में पैदल चली जाती थी और पैदल आती थी। धर्म बहनों के साथ कुछ युवतियां जाते थे। वे उन्हें उरांव, हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा समझने में सहयोग करते थे। कॉन्वेंट में धर्म बहनों की सहायता स्वर्गीय श्री धनसई एक्का तथा श्री सुक्कू लकड़ा मदद करते थे, जो अत्यंत सराहनीय रहा है। बाद में श्री इंजोरसाई एक्का भी बहुत मदद की। तत्पश्चात युग और काल में परिवर्तन तथा परिस्थिति में सावधानी बरतते हुए धर्म बहनों के कार्यकलाप में परिवर्तन हुए। धर्म बहनें पैरिश के स्कूल में सहायता करने लगी। मिडिल स्कूल में स्वर्गीय सिस्टर अनस्तसिया तिर्की सन 1982 से 2017 तक प्रधान पाठिका का कार्यभार संभाली। राजेश्वर प्राथमिक शाला में सिस्टर मार्गरेट तिर्की 1981 से 1985 तक प्रधान पाठिका रही। इसके बाद अन्य धर्म बहनें भी प्रधान पाठिका का कार्यभार संभाले। गांव में धर्म शिक्षा को स्थगित कर दी गई, पर धर्म बहनों का धर्म शिक्षा देना जारी रहा। पारिस में भी धर्म बहनें कई रूपों में कैथोलिक विश्वास में लोगों को दृढ़ करते रहे। पारिश में महिला संघ, युवा संघ, क्रूसवीर, शादी संस्कार, पाठशाला, परम प्रसाद एवं दृढ़ीकरण संस्कार इत्यादि की शिक्षा दीक्षा देने में धर्म बहनों का संपूर्ण योगदान रहा है। पारबंद पल्ली से 2 धर्म बहनें सिस्टर लुसी लकड़ा पारबंद तथा सिस्टर सांत्वना किरकिट्टा गुलाबुड़ा पड़कीपारा क्रिस्त राजा समाज के धर्म बहनें हैं। सिस्टर लुसी लकड़ा खम्हार में सहायक शिक्षिका का कार्य कर रही है। सिस्टर सांत्वना हरियाणा में झज्जर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइमरी की प्रधान पाठिका के पद पर कार्य कर रही है। आप प्यारी व्यक्तियां क्रिस्त राजा समाज में आकर उनके राज्य विस्तार के लिए अपना योगदान प्रदान कीजिए। मसीह के मिशन को जीवित रखिए। हम पूरे पल्ली के माता पिता, भाई बहन एवं पल्ली वासियों के सहयोग, सहमति, सलाह, प्यार तथा सहानुभूति से आज का यह दिन स्वर्ण जयंती के चरण पर पहुंचा है। ईश्वर की कृपा, दया तथा अनुग्रह आप लोगों पर सदा बनी रहे।